बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरी अम्मी हजूर जो है ना, जब नई नई हमारे घर में लड़की जवान होना शुरू होती है ना, तो हमारी अम्मी जो है ना कहती रहती बस अब इनका रिश्ता कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए। और जल्दी जल्दी में ना रिश्ते खराब भी हो जाते हैं, जल्दी जल्दी ना किया करो। तो इसकी शादी 16 साल की एज में हो चुकी थी। 16 साल पूरे भी नहीं हुए। 16 साल पूरे 2 महीने पहले इसकी शादी हो चुकी थी। वैसे आजकल के दौर में नहीं होती, आजकल के दौर में कहते हैं 18 साल के बाद निकाह होता है, पहले नहीं होता। पहले हो जाता होगा, अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के ऐसे हो जाता है, लेकिन अल्लाह के रजिस्टर में कबूल हो जाता है। एक पता नहीं क्या मसला, जब मैं बीमार होती हूँ ना, मुझे सारी मोहब्बतें, सारे प्यार, सब कुछ याद आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, तो ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मानते हैं कि हमारी इतनी एनर्जी नहीं है, लेकिन हम ब्लॉग अपना कंटिन्यू करते हैं। टाइम हो रहा है 2:45 का, और मैं थोड़ी देर पहले, तकरीबन आधे घंटे पहले उठी हूँ और अब नीचे आई हूँ। तो मुझे चाय बना के दी आयशा ने, रस्ते हैं वो मैंने खाए हैं थोड़े से। तो अभी जो है ना बुखार नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और जब आपको बुखार होता है तब ये थोड़ी देर की बुखार है, बाद में फिर अंधेरी आती है। खैर, मैंने वो खाया है, बुखार नहीं है, फ्लू नहीं है, तो है ही नहीं था। और अब दिल भी खराब नहीं होना, शुक्र है अल्लाह का, वॉमिटिंग नहीं आ रही। वरना मुझे लगता है कि कल शाम को इसने टैबलेट कौन सी मंगवा के दी थी? हाँ, नाइस, अच्छी थी, पर मेरा सर अभी तक ठीक नहीं हुआ। नॉर्मल, अगर आपको नॉर्मल सर हो ना, वो आप खा लो तो ठीक हो जाओगे, जिस तरह मैंने उसको ऑब्जर्व किया। अब मैंने वो खाई थी रात को, दोपहर सारी मैं सोई थी। शाम को उसने मंगवा के दी, शाम 4 के 5 बजे मंगवा के दी है, वो मैंने खाई थी। और रात 9 बजे तक मैं स्टिल जो है वो सोई रही। उसमें नशा था थोड़ा सा, बेहतर हुआ, यानी जितना तेज़ स्पीड से दर्द हो रहा था उससे थोड़ा कम लेवल पे 50% असर हो गया। लेकिन जो है ना, अभी भी मुझे लगता है, मैं कल जब गई, परसों गई थी, परसों जब मैं गई थी ना, हमारे यहाँ का जो इलाका है ना, कच्चा इलाका, फिर आप मेन पे जाते हो, मेन पे जाने के बाद रिक्शा लेते हो, देन आप ऑरेंज लाइन जाते हो। तो बात कुछ यूँ कि इलाका कच्चा था। मेरे ख्याल से मैं रास्ते में जब होती हूँ ना, तो मैं अपने ध्यान से गुजरती हूँ। मुझे बड़ा एक प्रॉब्लम है, लड़कियाँ होती है ना, इधर उधर देख कर हंसते मजाक करती जाती हैं। मैं हूँ ना अकेली हूँ, हालांकि अब्दुर्रहमान था मेरे साथ मेन तक छोड़ के आने तक, रिक्शे तक बिठा के आने तक। मैं जो है ना रास्ते में फ़ोन ऑन कर देती हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर आयशा को कॉल मिला लेती हूँ। फ़ोन मेरे हाथ में होता है, मैं इससे बात करनी, यहाँ हैंडी लगाई होती है, इससे बात करते करते मैं जाती हूँ या वॉइस करती जाती हूँ पूरे रास्ते में, ताकि इसको मेरी पल पल में अपडेट हो। बाहर जाके ऐसा कभी नहीं होता, अगर मैं मेरे घर वालों के साथ, स्पेशली आयशा के साथ मेरा रब्ता ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। मैं उसको रब्ता ना करूं, मतलब 2 मिनट 5 मिनट लेट हो जाए तो मुझे घबराहट होती है। वो उसको नहीं, डॉग है ना, शुरू किया तो फिर तुमने कल तेरी बना दिया, क्या बनाया था तुमने, रात को के देख लोग मजाक उड़ाते होंगे, जिसने मेरा ऐसी चीज़ें नहीं शेयर करते होते हमेशा। यूट्यूब पे आने का मतलब आपको यही होता है, ब्लॉगिंग करने का मतलब ये होता है, ठीक है आप ऐसा सिचुएशन बताओ, लेकिन आप ऐसे फनी कंटेंट दो, आप कोई ऐसा कंटेंट दो जिससे कोई आपको अप्रिशिएट कर सके। अब आप ये बताओगे आप बीमार हो, किस वजह से बीमार हो, फिर कुछ ठीक नहीं होता। वैसे मुझे थोड़ी सी होती है मसला, हम अपनी तकलीफ क्यों बताएं जो कोई सांस करने वाला ही नहीं है, फ़ायदा क्या। जब मौसम ना काफ़ी प्यारा हुआ था, बड़ी प्यारी हवा चल रही थी, देखा नहीं जा रहा मुझसे, तो ना मैं तब से नाश्ते के बाद ही बैठी हूँ, आधा घंटा गुजर चुका है। बड़ा मज़े का इनका सीन चल रहा है। आयशा ने बेकरी से ब्रेड मंगाई है, बन इसकी या नॉर्मल जनरल स्टोर से जो मिलती है, मैं वो नहीं खाती, मुझे अजीब सी हवा आती है मुझे ना। इधर आओ गाजी, बेचारी से ना, गाजी मेरी बात सुनता है, मेरी बात मानता भी, इनकी नहीं मानता, ये फाजिल खाती रहेंगी, गाजी गाजी गाजी, नहीं सुनता इनकी बात। ओह, पकड़ लिया उसको, और ऐसे जान छुड़ाता है। एक बंदे में भी इतनी जान नहीं होगी, इसमें जान। ये देखो शरारतें करता है, शरारत, ये देखो पकड़ा गया। इधर उमरी बैकग्राउंड देखो, आओ काशी नु क्या सही करा, नहीं तो असं मकान छड़ दे नहीं। 6 महीने पहले हमने ये सारी रेनोवेशन करवाई थी ना। अच्छा, छड़ देना मकान,
केली गिरती रहती है, गिरते दीवारों के हाल देखो क्या हुए बड़े हैं। इसको चाहिए था ना किराया देने का, इसको पता है मकान के बाजी भाई बाहर देखने वाले को कोई नहीं पता अंदर की है। कितने बल्ले का ये? भूत बंगला 6 के साथ पता नहीं 5 नहीं 5 मरले के फ्लैट में बनाया गया है, मेरे ख्याल से 6 मरले तक का है ये। नहीं हाँ सही कह रही हूँ मैं। 3 वो जो शहजाद ये जो फ्लैट में रह गया मालिक दुकान का नाम था शहजाद, मैं इसमें याद रखी कि तो हम कौन सा उसको जानते थे और मालिक मकान की ऐसे मैं जानती यूएटी च उनकी नाई की दुकान थी। वो हम पहले दिन गए, दूसरे दिन जब मैं स्कूल कैडी पढ़ाने जाती थी ना तब ना वो आगे हमारे घर कहते आप हमारे बच्चे हैं तो इनको पढ़ा दो। मैंने कहा भेज दो। बच्चा की निधर बच्चा बहुत सुस्त था जी। मिस कर रहा थी, मिस करके मुझे बहुत चीजें मिस करवा जो मैं नहीं मिस करना चाहती थी। फिर हमने उसको पढ़ाया जब तक हम शिफ्टिंग हम लोगों ने की, और मेरी फीस भी जो है वो हाई स्टैंडर्ड की होती है, लेकिन मैंने उनसे 50% ली थी। मैं ये नहीं है 500,000 में बच्चा पढ़ा दूँ। अपनी डिग्री की रिस्पेक्ट करते हुए हम बच्चे को पढ़ाते हैं 9-10। बेसिकली मैं 9-10 के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, उनकी इंग्लिश और कंप्यूटर क्लास। बस स्कूल में भी यही था, अकेडमी में भी यही था, लेक्चरर के तौर पे प्रॉपर। ये नहीं टीचर तो दूसरी तीसरी चौथी क्लास के बच्चे, इतने छोटे बच्चे नहीं मैं पढ़ाती, तो ये चीज़ है। लेक्चर देती हूँ लेक्चरर के तौर पर। फिर मैंने उसे 50% फीस ली थी इसलिए कि वो हमारे मालिकों का बच्चा था। मालिक तो खुदा है, किराएदार है हम लोग। जब से मैंने अपनी लाइफ में आंख खोली है ना, ग्वाल मंडी हम लोग रहे हैं, वो हमारा अपना घर था। कितने साल की थी जब हम लोगों ने वहां से, आयशा मैं कितने साल की थी जब हम 6 साल तक, 7-8 साल 9 साल की उम्र भी आग हुई नहीं, होश नहीं होती। खैर हमारे छोटे भाई की शादी हुई थी, देन हम दुल्हन रुखसत करके हम कहीं और ही गए थे, हम उस घर में नहीं रहे थे। तो देन एंड वो क्या होता है? तू डैन क्या ना डैन क्या ना डैन देन यानी इसके अलावा इंग्लिश में डैन क्या ना मैं के डैन। फिर हमने अपनी कॉलेज छोड़ दी। आज भी मैं वहां से गुजरूं, एक वो जगह और एक मेरी अम्मी के घर का वो जो लोहे, उसका मैं नाम बता देती हूँ, लोहे वाली पुली बदामी बाग, वहाँ मेरा बचपन गुजरा है। मेरी बात सुन, वहाँ की कुछ गलियां मेरे ज़हन में नक्श हुई। वो भी खिलाती थी गोलगप्पे। ये इनका बड़ा मसला है, इन्होंने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है, मेरी अम्मी ने भी की है, मेरे अब्बू ने भी की। इनको मैं माफ तो नहीं करूंगी, मैं जरा सी अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकती सिर्फ इन दोनों की वजह से। अब्बू मुझे स्कूल भी छोड़ के आते थे, लेके भी आते थे। अगर अपने बच्चों के यानी कि बड़े बच्चों के अलावा अब्बू ने किसी से ज्यादा प्यार किया है तो वो मैं हूँ। मेरा नाम इन्होंने क्या सोचा, किसी ने ये जो आयशा है ना, इसने सोचा था मैं स्नेहा नाम रखूंगी जब मैं पैदा हुई थी। तो अम्मी ने क्या सोचा हुआ था? अम्मी ने सोचा था मलाइका, किसी ने मलाइका सोचा हुआ था, किसी ने लाइबा। अच्छा, तो इसके अब्बू आए हैं, अब्बू ने मुझे देखा है, अब्बू ने देखा नूरे फातिमा, बेसिक माय नेम नूरे फातिमा। वो हमेशा मैं जब आती थी ना बाहर स्कूल जाने के लिए तैयार होके, स्पेशल वो मुझे मगज कुलचा खिलाते थे। नॉर्मली लोग नहीं खाते मगज कुलचा, पर वो मैं खाती थी। मेरा दिमाग शार्प, ऐसा मेरा दिमाग शार्प अब्बू ने कराया ना, मैं कोई चीज़ नहीं भूलती। अच्छा, मगज कुलचा का नाश्ता कराना, कभी जिंदगी में अपने स्कूल में लंच नहीं लेके गई। बिस्किट, जूस, चिप्स, पता चल जाए छिले उत्ते तेरे नाश्ता भी किसी स्पेशल बंदे ने कराया सी, मेरा भरा सी ते डिलीट कर। क्या डिलीट? कौन सा थैला? वहां से देगा तुम्हारे छिले में ना एक स्पेशल छिले के बीच में, छिले के एंड में निचला नहा के। अच्छा, फिर जब नाश्ता नहाने की सुबह जो होती है वो, कि नहाने की चंद दिन बाद? नहीं, सुबह नाश्ता करोनी ना करी दा। अच्छा, फिर वो नाश्ता करवाया गया सी, तेरा बड़ा स्पेशल नाश्ता सी। जिसने भी कराया थैंक यू सो मच, मुझे नहीं पता किसने कराया। चलो भी लोग देखने वाला समझ आया किन्ने कराया सी। मेरे इतने व्लॉग फेमस नहीं है, कौन सा किसने कराया था? अगर आज जल्दी कर लिया तो नाश्ता मेरे से भी ना करते। ये थोड़ी खिसक गई हुई है, डोंट माइंड।
उतर भी गया, मैसेज आ गया मुझे भी 5 मिनट पहले मैंने इसको राइड कराई, अब ये देखो मैसेज आ गया। अली हसन के बने हैं 220 बने हैं अली हसन के। कल ना इसका बन गया 350। मुझे कहता है तू ना देखती दुखती नहीं है, तू देख के राइड करवाया कर। कल मैंने 350 किराया दिया है। आर यू रिमेम्बर? तो मैंने कहा अच्छा नहीं ठीक है कोई बात। मैं पैसे तुम हैंड कैश है, मैं तो देते नहीं हो हैंड कैश। मैंने कहा तो हमें अनजाने में सही, लेकिन मैंने तुम्हारी अगर करवाई है ना राइड तो अच्छा ही हुआ है, हमारा जो हक था तुमने दिया है। वेल मेरी शक्ल कितनी अजीब हो गई है, मुझे वैसे आज फिल्टर लगा लेना चाहिए था। मैं तो रियल कैमरे से मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ और ये देखो मेरी शक्ल क्या बनी मेरे हल्के। तो बनना उस बिगनास तक तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया, किसी का ना दिल तोड़ा है ना दिल आजारी की है, मेरा किसी ने तोड़ दिया कोई बात नहीं, खुश रहो। लेकिन जो मेरी ऐसी हालत हो जाए, ऐसी क्या हालत हो गई है मेरी अजीब सी। चलो मेकअप शेकअप तो मैं शुरू से ही नहीं करती, तो मुझे एलर्जी है इन चीज़ों से, तो ये क्या मेरी आंखें हो गई हैं अजीब सी। चलो खैर जैसी ज़िंदगी जो भी दिखा हुआ ज़िंदगी वो तो हो गई रहना है, फिर क्या गिला क्या शिकवा, बस जिस चीज़ की तकलीफ है फिर हम रो के उस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं, बस क्या कर सकते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा था, मेरे से उठ के नहीं जाया गया, मैं यहीं पे बैठी हूँ तब से मैंने बताया भी आपको, बिकॉज बस ऐसे दूर से अच्छा है। करीब में जाती शायद वो भी तकलीफ देता, करीब नहीं जाना चाहिए ना। चलो खैर अच्छा अभी भी थोड़ा थोड़ा चल के बाहर को आए हैं हिम्मत करके। आयशा यहाँ पे खाना बना रही है, क्या बनाने लगी हो आप? अभी तक नाश्ता ही किया खा लिए। अच्छा मैंने करना लगे, मैं आपको ये बात बता दूं कि आप सोच रहे हो मेरी वजह से ये क्यों नहीं खा रही है। मैंने रोटियां बना कर रोटी तो मैं बना ही देती हूँ, फिर मेरा दिल करे तो, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ ये खाना मेरे साथ खाते हैं, मेरे बगैर नहीं खाते। मैं जॉब पर भी जाती थी ना तो इन्होंने मेरे साथ ही नाश्ता करना और मैंने आने तक इन्होंने वेट करना। स्पेशली ये बंदी तब तक पानी भी नहीं पीती थी ये, और अभी मेरे साथ भी मैंने चाय रस खाए हैं, इसने भी जो है वो ही खाया मेरे साथ। लगे ये बीमार नहीं है, बस ये खाया। अब जो है ये हंडिया बनाने लगी। क्या बनाने लगी हो? अली हसन बता गया था आलू की रोटियाँ, मेरा भी दिल कर रहा था, वो कह रही मुझसे खेचर नहीं होगी, खेचर नहीं ना क्या कहते हैं इसको पंजाबी है ये। आलू वाली भुर्जी बना रही है ये, तो ये कह रही थी कि मैं जब वो आएगा ना उसको मैश करके ना रोटी पे लगा के उसे पका दूंगी, खा लेगा वो बेचारा जो तो खा लो। कभी उसको डिमांड करने इसको बोलना ये सारा कमरा क्लीन कर दे, मुझे क्लीन कर देगी, मैं फिर आराम से थोड़ी देर सो जाऊंगी। तो वैसे बैठ भी ना टेक लगा के मेरी कमर में दर्द होना शुरू हो गई है। कुछ मेडिसिन खाती हूँ मैं इंशाल्लाह, गेट वेल सून। A few moments later. ये देखें ये कुर्सियों के साथ ही खेलता रहेगा। ये हमारे पास आलू आ गए हैं और ये पानी का है पानी का। अच्छा मेरी एज में तो तुम बड़ी यंग होगी ना, मीन्स बड़ा तुम्हें जानवान होगी काम काज करने की, है ना? हो गई है नहीं मतलब अब तुम मैरिड हो ना, तो तब मैरिड नहीं होगी, अनमैरिड होगी। तुम्हारी एज में मेरे 2 बच्चे थे। तुम्हें ये ना सोचना मैं बड़ी एज की हूँ। मेरी अम्मी हजूर जो है ना, जब नई हमारे घर में लड़की जवान होना शुरू होती है ना, तो हमारी अम्मी जो है ना कहती थी बस अब इनका रिश्ता कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए। और जल्दी में ना रिश्ते खराब भी हो जाते हैं, जल्दी ना किया करो। तो इसकी शादी 16 साल की एज में हो चुकी थी, 16 साल पूरे भी नहीं हुए। 16 साल पूरे 2 महीने पहले इसकी शादी हो चुकी थी। वैसे आजकल के दौर में नहीं होती, आजकल के दौर में कहते हैं 18 साल के बाद निकाह होता है, पहले नहीं होता। पहले हो जाता होगा, अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के ऐसे हो जाता है, लेकिन अल्लाह के रजिस्टर में कबूल हो जाता है। लेकिन कानूनी रजिस्टर में 18 साल के, मैं कहती हूँ वैसे कानून सही है कि जो रजिस्टर नहीं होते ना वो फिर ख़त्म भी हो जाते हैं। तो हमारी अम्मी को बड़ा शौक था जल्दी शादी कर दूँ। बड़ी आपी की शादी थोड़ी सी 16 साल की एज में नहीं हुई थी, उनकी 18-19 साल की एज में हुई थी। हालांकि वो पढ़ी थी इससे, तो उसकी बाद में हुई थी। बस जो लड़की और लड़कियां औरतें बाद में मान जाती हैं, पहले जो प्यारी होती है ना उनके रिश्ते जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, है ना? हालांकि प्यारी थे कि रिश्ता कभी ना भेजो,
है ना, नहीं मिलते ना प्यारी देखे रिश्ता, तो ये चीज होती है। अब खाना बनाना आपने, मैंने सुना शादी के बाद सीखा था, पहले बस चावल बना लेते थे, रोटी बना लेते थे। हाँ शादी के बाद भी खास नहीं आती सी मेरी बनाई। देखा, शादी से पहले कोई काम नहीं करती थी। हाँ सारे कपड़े वगैरह तो नहीं सा खाना तो एज नहीं ना मेरी, इसी हानि का मेरी अम्मी पकाते वैसे ना, सब मेरी अब्बू अल्लाह खाते। मेरी अम्मी को जन्नत फिरदौस वाला मुकाम अता फरमाए। अम्मी मेरी गई था तो कुछ को बाहर से मेरी अब्बू बना देते थे। हमारी फुफो जो रिसेंट फोत हुई है ना, फुफो छीमा, उनके घर मेरी अम्मी जाती थी, बड़ा शिमी मारा हैं? सॉरी शीमा नहीं शिमी मारा उनका नाम समझ यार, नाम पता चला है उनका। मेरे अब्बू बड़ी मोहब्बत करते थे उनके साथ, बड़ी मोहब्बत करते थे। वो भी करती थी, वो भी करती थी, ये मैंने कहा पता नहीं करती थी, अपने भाइयों के लिए जान देती थी, बहुत प्यार करती थी। बड़े हमारे जो ताया अबू हैं उनसे भी बहुत प्यार करती थी। तो अब चाचे भेजे ना कर दी सी कि नहीं? हाँ करती, सुल्तान साहब ना भी कर देते, सुल्तान साहब को चाचा कितना चाहिए? चाचा 3 ही भाई थे, एक और है, वो मुझे वो दूर के लगते हैं, मुझे न मिली नहीं कभी मैं उनकी फैमिली। चाचा सुल्तान क्या चाचा भेजा उनका नाम परवेज, सॉरी सुल्तान, मुझे नाम याद है उनका, परवेज नाम है। हाँ। और हमारे में उनको चाचा भेजा कहते हैं। पता नहीं मैं क्यों छोटी थी, हम लोग छोटी में थी, तकरीबन 10-11 साल की, हम लोग ताया अबू की तरफ गए, तो ना वहाँ मेरे अब्बू ने कहा स्पेशल तुमने जाके उनको अंदर मिलना है। मैंने कहा पता नहीं क्यों अब्बू कहना है स्पेशल तुमने जाके अंदर उनको मिलना है। मैं गई अंदर, उन्होंने मुझे बड़ी रिस्पेक्ट दी, बड़ा प्यार किया। छोटी थी मैं उस दौरान, तकरीबन कोई 9-10 साल की, नहीं 8-9 साल की, 10 साल की तब मेरे अब्बू फोत हुए थे, है ना। हाँ तो उसके थोड़ी दिन बाद एक फोटो हो गया, 6 महीने 6 माह बाद, मैं 9 साल की लगा लो, 9 साल की थी मैं। तो बस मुझे वो सीन याद है, मेरी सफाई थी ना, मेरे अब्बू ने कहा तुमने बहुत ज्यादा प्यार करना है और अच्छे तरीके से मिलना, जैसे मुझे प्यार करती ना वैसे मेरे भाई को प्यार है। मैंने कहा क्यों नहीं, मेरे अब्बू के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था। लास्ट मुलाकात भी हमारी ईद के बाद, छठे दिन छोटी ईद से ना फोटो हो गए थे। तो मुझे याद है मैं 10 साल की हुई थी, तो मुझे फर्स्ट टाइम लड़कियों वाला फ्रॉक, मैंने 10 साल अपनी लाइफ में लड़कों वाली ही ड्रेसिंग की है मैंने। कोई मेरी ऐसी बचपन की पिक्चर नहीं जहाँ पे मैंने कोई पिन लगाई हो, कहीं बैंगल्स पहने हो, पैंट छोटी पहनी होती थी, नाइट सूट लड़कों वाले पहने होते थे, जूता भी वैसा पहना। लड़कियों में अगर मैं कोई जूता पहनती हूँ ना, तो वो कौन सा जूता होता है, खुस्सा बस। और जो यहाँ अब शूज पहनना शुरू हो गई हुई हूँ, वो जो अब एज अपनी जॉब पे भी पहनती हूँ, वही शूज पहनती थी बस अब मैं। तो ना ये देखो, ये भी मुझे बड़ा होके प्यार नहीं करेगा, अब भी ड्रामे करता है। बोल दीजिए ये तो मैं देखो तबीयत जमा कि ना बोल दी बस कर। अब तुमने व्लॉग बनाया था कल, मेरे भी फर्ज पता मैं कंटिन्यू करूँ। वैसे भी आप मेरी शक्ल देख के बेजार तो होए हो, कल आप लोगों को सुकून हुआ होगा कि इसने व्लॉग बनाया। वैसे मैं सोच यही रही हूँ तुम व्लॉग बनाया करो, मुझे बस थोड़ा बहुत ले लिया करो बीच में, हो क्यों शायद चल जाए, अल्लाह हमारी बाजू पकड़ ले, शायद चल जाए। नहीं चल जाएगा आंटी, मेरे से नहीं चलेगा। मिलन वाले देखने वाले प्यार मोहब्बत करने वाले और साडे अपने जेडे है ना, सब्सक्राइब करवाओ जरा। सब्सक्राइब नहीं होता, फॉलो बोल लो, कोई मसला नहीं। अच्छा खैर, तो मैं जब को शॉर्ट ड्रोन ले लेना सी ओ रजब भाई हम लोगों को मिलेंगे, कभी भी नहीं हम मिलेंगे। गए थे उनके पास, कहेंगे कंगले हो तुम, जिंदगी में उसने कोई ऐसी नेकी की होगी जो उसको अल्लाह ने इतना बड़ा वो कोई दिया। ना ऐसी भी जिंदगी में कोई ना कोई नेकी तो की होगी, अल्लाह सानू भी देगा, हम भी सिखा के सोने। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं है, जो चीज आपको मिल नहीं सकती। बस चैनल हमने बनाया कि चलो हमारी थोड़ी सी, हमारा कोई जेंट्स नहीं है, हमारी कोई सपोर्ट हो जाएगी, चलो थोड़ी बहुत। ये इसने इस नीयत से बनाया। One eternity later. इसने मुझे ये टैबलेट दी है, कोई नई मंगवाई है इसने ना। हेलो नाइस, जितनी मुझे पेन है ना दर्द कर रहा है, ये दोनों खा ली। पर ना मैंने अभी खुराक खाई थी मेडिकल स्टोर से बनवा के, इसलिए मैं अभी सिर्फ एक खाऊंगी। हजूर आप कहाँ जा रहे हैं? तुम भी मुझे छोड़ के जा रही हो? चलो मैं अकेली नहीं, मैं क्यों आ रही बस। ना जाओ ना, मुझे फिर रोना आएगा, मैं रोने लग जाऊंगी और चलो। दर्द होगा। सिर्फ 10 मिनट से जाना है, मैं अगले साल से चली मैं ना जाओ। नहीं जाओ तुम, बड़ा काम मैं है। नहीं चलूं तो ये फल अंगूर जा के ना अंगूर फिर सही होएगा, सिर दिमाग सही होएगा। अच्छा तुम मुझे पानी दे जो मैं ये टैबलेट खा लूं, अल्लाह करे फर्क पड़ जाए, नहीं तो फिर ना रात को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मेरी कमर भी अब दर्द कर रही है। थैंक यू मेडिसिन खा।
मुझे काम करो, मेरा ये सर थोड़ा टाइट करके बांध जाओ, मैं लेट जाऊंगी मेडिसिन खा के ना। कुछ ना करी बस कर दी नूं आपे ही आम जो कुछ बना ले आम देखो ठीक है मैं आ गई बस ठीक है, मैं यहाँ लेटने लगी हूँ, तुम रेहान को बुला दो, मुझे पानी वानी चाहिए होगा तो फिर रेहान दे देगा। ठीक है, अब रेस्ट करने के बाद ये बहुत टाइट नहीं हो गया। चलो भाई जो भी है, रेस्ट करने के बाद मिलते हैं आप लोगों के साथ। आयशा आ गई थी टाइम में 1 घंटे बाद, उसने मुझे नींद में मैं थी बड़ी आ गई थी लेटने, तो मुझे उसने बनानास वगैरह खिलाए हैं, तो मैंने वो खाए हैं और उसके बाद नींद में थी लास्ट टाइम। उसके बाद उसने मुझे ब्रेड जैम वगैरह खिलाया है। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि मैंने काफ़ी बातें की थी आप लोगों के साथ, तो मेरे सर में बहुत दर्द होती है, कुछ नहीं आप रिकॉर्ड कर पाई। तो उसके बाद से मुझे मेडिसिन अगेन दी थी कि तुम खाओ शायद तुम्हें फ़र्क पड़ जाए, मैंने फिर खाई। फिर उसके बाद मैंने ब्रेड के साथ जैम तो नहीं मक्खन खाया था, और साथ में जो सालन बनाया था आयशा ने आलू की भुजिया जो बनाई थी बड़ी मज़े की बड़ी अच्छी से बनी थी, वो मैंने खाई। और देन उसके बाद 7 अप है वही भी है, तो और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है बुखार नहीं है अब मुझे। सर में दर्द है, सर में दर्द है मेरी अजीब सी है, जैसे कि मैं चल रही हूँ और एकदम से टी से उठने लग गया सर पे, उस टाइप की, या लाइक बस उस टाइप की दर्द है। एकदम आपका सर ऐसे किसी ने पकड़ भी गया वैसे टक टक मारने लग गया, उस टाइप की दर्द है। ये भारी है, मैं इधर उधर नहीं देख सकती, अभी मैंने फ्लैश ऑन किया हुआ तो मुझे सामने देखा जा रहा, तो बस मैंने कहा मैं ब्लॉग को एंड कर दूँ, और देन मैं कोशिश करूँगी मैं इसको अभी एडिट करके सोऊँ, क्योंकि अभी टाइम जो है वो 1 बजे तक मेरी आँख खुली है, तो मैं सोच रही हूँ इसको एडिट कर दूँ ताकि सुबह आपको ब्लॉग मिल जाए। और इंशाल्लाह मेरी यही रूटीन होगी कि सुबह मॉर्निंग में आपको अर्ली मॉर्निंग में आपको ब्लॉग मिल जाएगा। ठीक है, कल सुबह हिम्मत होगी तो मैं ब्लॉग बनाऊँगी, अगर नहीं होगी तो देन मैं पोस्ट कर दूँगी मैसेज कि मैं ब्लॉग नहीं बना रही। ठीक है, लेकिन कोशिश है मैं बनाऊँ। सुबह मिलते हैं हम लोग एक नए ब्लॉग में, एक नई वाइब में, एक नए दिन में, नई ज़िंदगी के एक और गिरते हुए दिन में। तब तक के लिए और हाँ, डोंट फॉरगेट द प्रेस फॉर बेल आइकन बटन एंड सब्सक्राइब बटन एंड लाइक एंड कमेंट बटन। ठीक है।